गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो बुक है एन एलियन हैंड, इसका 4th लेसन है चांदनी। इसके बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अबू खान kept goats as pets. He loved his goats, but they left him one by one. He bought a young pretty goat and called her Chandni. अबू खान बकरियां पालता था और उनसे बहुत प्यार करता था, परंतु वो उसको एक एक करके छोड़कर चली जाती थी। एक दिन उसने बहुत ही सुंदर यंग बकरी खरीदी एंड कॉल्ड हर चांदनी, और वह उसे चांदनी कहकर पुकारता था। Once upon a time there lived an old man in Almora. He was properly known as Abu Khan. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. He gave his goats funny names such as Kalwa, Mungia or Guzri. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. At night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. Once upon a time, एक बार की बात है, एक अल्मोड़ा में एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसे सभी अब्बू खान के नाम से जानते थे। वह बिल्कुल अकेला ही रहता था, सिवाय बकरियों के उसके पास और कोई नहीं रहता था। और उसने उन बकरियों के हास्यास्पद नाम रखे हुए थे, जैसे कलवा, मुंगिया, गुजरी। He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. और वह दिन में उनको चराने के लिए चारागाह में ले जाता था और उनसे ऐसे बातें करता था जैसे कोई उसके बच्चे हों, जैसे अपने बच्चों की तरह उनसे वो बात करता था। At night he would bring them back to his little hut. और रात के समय उनको वह झोपड़ी में वापस ले आता था और हर बकरी के गले में रस्सी बांध देता था, स्ट्रिंग राउंड द नेक। पुअर अबू खान वाज ए लिटल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स। बेचारा जो अबू खान था अपनी बकरियों के मामले में थोड़ा सा असौभाग्यशाली था। वो कैसे था? Very often at night one of the goats would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. तो वो असौभाग्यशाली क्यों था? प्राय हर रात को उसकी जो बकरी थी, कोई ना कोई बकरी रस्सी को खींचती थी और वह टूट जाती थी और वह दूर जो पहाड़ियाँ थी उनमें लुप्त हो जाती थी। Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. They love their freedom. Abu Khan's goats were of the best hill breed. तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बकरियां थी वृक्षों और खंभों के साथ बांधे जाने को पसंद नहीं करती थी वो, और वो अपनी आज़ादी को पसंद करती थी। They love their freedom, अपनी आज़ादी को पसंद करती थी। अबू खान गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। जो उसके पास जो बकरियां थी वो सबसे बढ़िया नस्ल की थी। They too loved their freedom, और उन्हें भी अपनी आज़ादी पसंद थी। So whenever they got the chance, और जब भी उन्हें मौका मिलता था, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. और वो पहाड़ी पर रहने वाले एक भेड़िए के द्वारा मार दी जाती थी। Whenever one of his goats disappeared, जब भी कोई बकरी गायब होती थी, अबू खान वाज वेरी सैड। अबू खान बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था। He did not understand
वह यह नहीं समझ पाता था, वाई इवन द जूसियट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम, कि वो उनको इतना हरा चारा और अनाज देता है, फिर और उससे इतना प्यार करता है, एंड ऑल ऑफ द लव दैट ही showered on them would not stop these unfortunate gods from running straight into the jaws of death. फिर भी वह उन बकरियों को सीधा मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक पाता था। आर दीज गॉड्स मैड, क्या ये बकरियां पागल थी? मीन ही वंडर्ड, वह बहुत हैरान था। और was it their love of freedom, but freedom meant struggle, hardship, even death. Abu Khan could not solve the mystery. वह हैरान रहता था कि उनकी आज़ादी के प्रति प्रेम की भावना है, लेकिन आज़ादी का अर्थ या संघर्ष, कठिनाई, यहाँ तक कि मौत, परंतु वह इस मिस्ट्री को सॉल्व ना कर सका भाई। वन डे, एक दिन, when all his gods had left him, जब उसको सारी बकरियां छोड़कर चली गई, अबू खान said to himself, अबू खान ने अपने आप से कहा, himself मतलब खुद से, no more gods in my house ever again, मेरे घर में अब कोई बकरी नहीं रहेगी। I may yet live for a few more years, क्योंकि मुझे कुछ साल ही जीना है, but I will live without gods, परंतु अब मैं बिना बकरियों के ही रहूँगा। However, इस कारण the poor old man was terribly lonely, और वह अब अकेला ही रहता था। जो अब्बू खान था वो अकेला ही रहता था। He simply could not without his pets, परंतु बकरियों के बिना उसका जीवन व्यतीत नहीं होता था। He thought, उसने सोचा, a young goat will stay with me much longer, कि वो ना एक बहुत जल्द एक छोटी सी बकरी खरीदेगा जो कि उसके पास हो काफ़ी समय तक रहेगी। She will soon begin to love me as well as food, और जैसे ही मैं उसको भोजन दूंगा वह मुझे पसंद करने लगेगी। She will never want to go to the hills and laughed with joy, और वह कभी भी उस पहाड़ियों पर जाना नहीं चाहेगी जहाँ पर वो भेड़िया रहता था, वोल्फ रहता था, और वह खुशी से हंसने लगा। He laughed with joy, वह खुशी से हंसने लगा। Okay, next, the new goat was very pretty, जो नई जो बकरी लेके आया था वो बहुत सुंदर थी। She was white as snow, वह बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी। एंड हैड 2 little horns on her little head, और उसके छोटे से सिर पर 2 हॉर्न्स मतलब सींग थे। एंड ए पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और उसकी एक जोड़ी चमकदार आँखें थी भाई। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद ए लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, जो उसका व्यवहार था वह बहुत मित्रतापूर्ण था, फ्रेंडली था, और अबू खान की कहानियों में जो उसे सुनाता था रुचि और स्नेह के साथ सुना करती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, वह उसे चांदनी कहकर पुकारता था। विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब होता है चंद्रमा का प्रकाश। मूनलाइट मतलब चंद्रमा का प्रकाश। ही लव्ड चांदनी, वह चांदनी से बहुत प्यार करता था। एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन, और वह अपने उन सभी दोस्तों की कहानियाँ सुनाता था जो मर चुके थे या जा चुके थे। सेवरल ईयर्स पास्ट, कई साल बीत गए। चांदनी वाज स्टिल देयर, चांदनी अभी भी वहीं पर उसके पास ठहरी हुई थी। अबू खान बिलीव्ड, अबू खान को अब विश्वास हो गया था दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री, कि अब चांदनी अपने आज़ादी के लिए पहाड़ियों पर नहीं जाएगी। अलाज ही वाज मिस्टेकन अगेन, अफसोस
वह फिर गलती पर था। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप्स बाथड इन द सनलाइट। हर सुबह चांदनी सूर्य के प्रकाश से जो पहाड़ी पर उसकी किरणें पड़ती थी तो उन चोटियों को वो देखती थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर। वह सोचती थी कि पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। शी थॉट, उसने सोचा, हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रो देम, कि उनमें पहाड़ियों में बहने वाली जो हवा है कितनी ताज़ी होगी। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और उन हरे भरे खेतों में दौड़ना कितना अच्छा लगता होगा। वो सारा ये सोचती है, बकरी सोचती है, ये चांदनी। शी रैन टुवर्ड द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद ए जर्क। वह पहाड़ियों की तरफ दौड़ी, बट ही हैड टू स्टॉप विद ए जर्क, परंतु उसे एक झटके के साथ रुकना पड़ा। जर्क मतलब झटका। द रोप राउंड हर नेक, क्योंकि उसके गले में रस्सी बंधी थी। वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर, और वह उससे आगे नहीं जा सकती थी। जितनी उसकी रेडियस था उसका, उतने तक ही वो जा सकती थी। हाउ शी हेटेड दैट रोप, और वह उस रस्सी से कितना नफरत करती थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अब्बू खान ब्रॉट फॉर हर। अब जो अब्बू खान उसके लिए हरा घास लाता था, उसने वो खाना बंद कर दिया। नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरी विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और उसने लगन और चाव के साथ जो उसकी कहानियाँ सुनती थी वो भी उसने बंद कर दिया। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, ओके नेक्स्ट, और वह उसकी भूख भी मर गई। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख। ग्रू वेरी थिन, और वह बहुत पतली हो गई। एंड स्टार्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथड इन सनलाइट, और वह सूर्य के प्रकाश में जो पहाड़ियाँ चमकती थी उन चोटियों को देखकर उसके मन में बहुत उदासीपन होता था, उदास हो जाती थी। अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश। अब्बू खान को चांदनी की पीड़ा, एंग्विश होता है पीड़ा, समझ नहीं आई। एट लास्ट, अंत में शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, और अंत में उसने फ्रैंकली मतलब सीधे सीधे बात की उससे, चांदनी से फैसला किया। डिसाइडेड मतलब फैसला करना। डियर अब्बू खान, प्यारे अब्बू खान, शी सैड, उसने कहा, लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे उस पहाड़ी पर जाने दो, प्लीज़, कृपया मुझे उस पहाड़ी पर जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन योर कंपाउंड, अगर मैं आपके इस प्रांगण में, कंपाउंड मतलब प्रांगण में रहूँगी, आई विल डाई, मैं मर जाऊँगा। डाई मतलब मरना। आई विल डाई। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड, अब अब्बू खान समझ गया चांदनी's प्रॉब्लम, चांदनी की समस्या को अब्बू खान समझ गया। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, इस बात से वह बहुत दुखी हुआ। द अर्थन पॉट विच कंटेन्ड चांदनी ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1,000 ऑफ पीसेस। मिट्टी का जो बर्तन था जिसमें चांदनी सुबह का नाश्ता करती थी, वह उसके हाथों से गिर गया। फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक, और टूट गया 1,000 पीसेस, 1000 टुकड़ों में। वाई डू यू वांट टू लीव मी चांदनी, अब्बू खान आस्क्ड, अब्बू खान ने पूछा कि तुम मुझे छोड़कर जाना क्यों चाहती हो। आई वांट टू गो टू द हिल्स, मैं उस पहाड़ी पर जाना चाहती हूँ। चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने उत्तर दिया। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड, मैं तुम्हें और ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन दूंगा। ए मच लॉन्गर ड्रॉप, और लंबी रस्सी भी दूंगा। नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे उस पहाड़ी पर जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, क्या तुम्हें जोखिम का एहसास है। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, जो तुम उठाने जा रही हो, तुम जिद्दी प्राणी हो। देयर इज ए डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स,
वो पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया रहता है। ही विल ईट यू अप, वह तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान ने उसे चेतावनी देकर उससे पूरी कोशिश करी कि वो पहाड़ी पर ना जाए। चांदनी आंसवर्ड, चांदनी ने उत्तर दिया, गॉड हैज़ गिवन मी पेयर ऑफ हॉर्न्स, भगवान ने मुझे सींग दिए हैं, सींगों का जोड़ा दिया है, पेयर ऑफ हॉर्न्स। आई विल फाइट द वुल्फ, कहा मैं उससे लड़ूंगी, वुल्फ भेड़िए से मैं लड़ूंगी। फाइट द वुल्फ इंडिड, क्या सचमुच तुम भेड़िए से लड़ोगी। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा, क्या तुम अपनी बहन कलवा की कहानी को भूल गई हो। हु वाज द साइज ऑफ ए बिग डियर, जो एक बहुत बड़े हिरन के साइज की थी। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट, वो रात को उस भेड़िए से लड़ी, बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग, परंतु वह सुबह तक मारी गई। अबू खान नरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 15th टाइम, अबू खान ने कलवा की स्टोरी उसे 15 बार सुनाई। नेक्स्ट, टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वांट टू गो टू द हिल्स। इन सब के बावजूद चांदनी ने कहा मैं तो पहाड़ी पर जाऊंगी। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, अबू खान बहुत नाराज हो गया। अनॉयड मतलब नाराज होना। ही थंडर्ड, वह गरज कर बोला, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वह तुम कहीं नहीं जाओगी। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन स्मॉल हट, आज से तुमको अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मोर अबाउट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और प्रांगण में भी आज़ादी से नहीं घूम पाओगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, तुम बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो, लेकिन फिर भी तुम्हें भेड़िए से बचाया जाना चाहिए। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट, उसने उसे उस छोटी सी झोपड़ी में डाल दिया। एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। बट ही फॉरगेट द क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, परंतु वो पीछे की एक छोटी सी खिड़की को बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पासेज टू फ्रीडम, उसी रात चांदनी ने उस खिड़की को वहाँ से निकलने का मन बना लिया, और वहाँ से वो निकल गए। के नेक्स्ट, चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी पहाड़ियों पर पहुँच गई। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर, और उसे ऐसा लगा जैसे पहाड़ियाँ उसका स्वागत करने के लिए एक पंक्ति में खड़ी हैं। शी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, और उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे एक बच्चों को काफ़ी साल बिछड़ने के कारण उसके माता पिता मिलने के बाद होता है। वेर एवर शी वेंट, जहाँ कहीं भी वह जाती, द टाल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, और लंबा घास उसे गले लगाने के लिए उठ खड़ा होता। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अज्यूम हर, जो फूल थे वो खिल उठे थे। द वाइंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और हवा ने कभी न समाप्त होने वाला स्वागत गीत गाया। हाउ डिफरेंट ऑल दिस फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान कंपाउंड, तो वो अपने जो पुराने दिनों जो अबू खान के पास रहती थी उसे वो अब वो लगने लगा, जेल लगने लग गया उसको, कि मैं कैसे जेल में रहती थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनी लाइफ, और यह उसकी आज़ादी का सबसे खुशी का दिन था। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन ग्रासी स्लॉप्स ऑफ द हिल्स, उस दिन वह काफ़ी देर तक, घंटों तक पहाड़ियों में घास पर ढलानों पर खेलती रही। शी मेट ए हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप, वहाँ पर उसे जंगली बकरियों का एक झुंड मिला, और उसने कहा भी तुम मेरे उसमें ग्रुप में शामिल हो जाओ, समूह में शामिल हो जाओ। शी वांटेड एंजॉय हर न्यू फ्रीडम बाय ऑल हर सेल्फ, लेकिन वह उस नई आज़ादी का आनंद बिल्कुल अकेले लेना चाहती थी।
द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, जो सूर्य था वो पहाड़ियों के पीछे छिप गया। एंड सून डार्कनेस एनवल्प्ड द ग्रास, और जल्दी ही ग्रास द फ्लावर्स एंड ट्रीज, घास फूलों और वृक्षों पर अंधकार छा गया। द वाइंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा ने चलना बंद कर दिया। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बशेज, और झाड़ियों की ओर से आ रही एक आवाज़ की सिवाय चारों ओर शांति थी। द साउंड वॉज लाइक ए ग्रंट, और यह एक चिंगाड़ जैसी थी। ग्रंट मतलब चिंगाड़। वट वॉज इट, यह क्या था? इट वॉज नॉट अब्बू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, वो कहती कि यह अब्बू खान की आवाज़ तो नहीं थी कि उसे प्रांगण में बुला रही थी। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और यह किसी दूसरी बकरी की आवाज़ भी नहीं थी। देन चांदनी थॉट, तब चांदनी सोचा ऑफ ए डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, कि चांदनी सोचा कि यहाँ पर एक खतरनाक भेड़िया भी रहता है। शी फेल्ट स्क्रेट, और वह भयभीत हो गई, डर गई। शुड सी गो बैक टू सेफ्टी ऑफ अब्बू खान हाउस? नो, क्या उसे अब्बू खान की झोपड़ी में वापस चले जाना चाहिए? नहीं। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने स्वयं से ही कहा। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बशेस एंड वाज स्टारिंग ग्रिडली एट चांदनी, जो भेड़िया था वो झाड़ियों से बाहर आ गया और ग्रिडी ललचाई नज़रों से चांदनी की ओर देखने लगा। His eyes were shining like burning coals in the darkness, उसकी जो आंखें थी अंधेरे में कोयले के समान चमक रही थी। He seemed to in no hurry, और वह जल्दबाजी में नहीं था। He knew the new goat was his, और वह जानता था यह नई बकरी उसकी ही है। The wolf and the goat seized up each other, भेड़िया और बकरी एक दूसरे के आकार का अनुमान लगाया। Sized up each other. The wolf was big, भेड़िया बड़ा, and ferocious, खतरनाक था। Whereas the goat thought healthy was small, परंतु जो बकरी थी स्वस्थ थी लेकिन छोटी थी। But small is not weak, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी। चांदनी stood firm on her legs, head slightly bent and horns jutting out. चांदनी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसने अपने सिर को थोड़ा झुका लिया और अपने सींग को बाहर निकाल लिया। शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट ए टीचियस एनिमी, और वह एक बहादुर सैनिक की तरह लग रही थी जो कि उससे जो भेड़िया था उससे लड़ने के लिए वो तैयार थी। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, मुझे अच्छी तरह से लड़ना है। चांदनी थॉट, उसने सोचा। सक्सेस और फेलियर इज़ ए मैटर ऑफ लक और चांस, सफलता और असफलता भाग्य की बात होती है, ऐसा उस चांदनी ने सोचा। द फाइट बिगन, दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रो द नाइट, वह सारी रात चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, और जो चंद्रमा था, क्योंकि मून लाइट चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी, वो सारी रात उसे देखती रही। जो चंद्रमा था वो देख रहा था। बिगन टू ग्रो पेल एंड सडनली हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स, और उसका रंग हल्का पड़ गया और वह फिर बादलों के पीछे छुप गया। द स्टार्स आल्सो बिगन टू डिसअपियर वन बाय वन, और जो तारे थे वो भी एक एक करके लुप्त हो गए। ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, पूर्व की दिशा से हल्का सा प्रकाश दिखने लगा। शी वॉज कम्प्लीटली सॉक इन ब्लड, यहाँ से ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम ए डिस्टेंट मस्क, और दूर और पूर्व की दिशा से हल्का सा प्रकाश दिखाई देने लगा
और दूर किसी मस्जिद से प्रार्थना की आवाज़ सुनाई देने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ सन सा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। सूर्य की पहली किरणों ने चांदनी को ज़मीन पर पड़े पाया। शी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड। वह पूरी तरह खून से लथपथ थी। द वुल्फ भेड़िया टायर्ड एंड स्लीपी। भेड़िया जो कि थका हुआ था और वॉज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर, और उसे खाने के लिए तैयार हो रहा था। एंड लास्ट पैरा ऑफ दिस लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्ched on the top of tree nearby was debating the result of the fight, who is the winner। और जो वृक्ष के शिखर पर जो पक्षी बैठे हुए थे उनकी एक सभा हुई थी और लड़ाई के परिणाम पर बहस चल रही थी। तो आपस में बातें कर रहे थे कि इस लड़ाई का विजेता कौन है। हु इज़ द विनर, वन ऑफ देम आस्क्ड। तो उनमें से एक ने पूछा, द वुल्फ ऑफ कोर्स। उनमें से ज़्यादातर ने कहा निसंदेह भेड़िया। मोस्ट ऑफ देम सेड। और उनमें से काफ़ी उन्होंने पक्षियों ने कहा, ए वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस। और एक बुद्धिमान पक्षी ने विश्वासपूर्ण ढंग से कहा, चांदनी इज़ द विनर, चांदनी इसकी विजेता थी।